पसमानदा मुस्लिम समाज की राष्ट्र हित में हमेशा से भागीदारी निभाता आ रहा है। सरकार जो भी रही, पसमानदा मुस्लिम समाज की अनदेखी करती रही, जबकि पसमानदा मुस्लिम समाज उनकी सरकार बनाने में अहम रोल अदा करता रहा है। हालांकि पसमानदा मुस्लिम समाज की जिसने भी अनदेखी की, उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। देखा जाए तो पसमानदा समाज 85% है, लेकिन सत्ता में उसकी भागीदारी सिर्फ 3%, जबकि 15% मुस्लिम के पास 97% सत्ता की भागीदारी है। जबकि सत्ता में पसमानदा समाज की भागीदारी बराबरी से होना चाहिए। मौजूदा सरकार से भी पसमानदा समाज जुड़ सकता है, बशर्ते वो मुस्लिम पसमानदा समाज के साथ हो रही हक तलफी पर लगाम कसकर उनका हक उन्हें दिलाएं। रोजगार से जोड़े 2 अक्टूबर को बरेली में मुस्लिम पसमानदा समाज की एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद अंसारी ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद मकसूद अंसारी राष्ट्रीय महासचिव हाजी परवेज हसन के स्थित आवास पर पहुंचे, जहां मीटिंग में मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद अंसारी ने कहा कि आज की तारीख में पिछड़ों और पसमानदा की कोई बात नहीं करता। आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए निकल चुके हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें सत्ता में 25% हिस्सेदारी चाहिए। हमारा मकसद हर बिरादरी, हर तबके को अपने साथ लेकर चलना है। मीटिंग में राष्ट्रीय महासचिव हाजी परवेज हसन अंसारी, मीडिया प्रभारी कुतुबुद्दीन अंसारी, निहाल अंसारी, नईम मेंबर, खुर्शीद मेंबर के साथ काफ़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। भास्कर टुडे के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। देखिए मेरे भाइयों, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा जो संगठन बनाया गया, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि पिछड़े, दबे, वंचित जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो 55 बिरादरियाँ हैं, जो 85% हमारा समाज होता है मिला करके, इनके लिए ना कोई हक की आवाज़ उठाता है, ना इनके लिए कोई लड़ाई लड़ता है, ना इनको कोई हकदारी सत्ता में मिलती है। ये बेचारे सिर्फ वोट देने का अधिकार 1947 से आज तक वोट देते चले आ रहे हैं, इनको कोई हक देता नहीं है। हमारे जो अपर कास्ट भाई हैं, जिनको हम शेख सैयद मुगल पठान कहते हैं, वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन अगर ये काम उन्होंने किया होता तो बहुत अच्छी बात होती। ये पसमानदा बनते ही नहीं है, भारतीय पसमानदा का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने मुझे ईमानदारी से अगर हक दिया होता तो हम कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हमको हक नहीं मिला, सन 47 से लेकर के 70 सालों में हमको हक नहीं मिला, सिर्फ वोट देने का हक है हमको, लेकिन ना एजुकेशन मिली, ना हमें कारोबार में जगह मिली, ना हमें नौकरियों में जगह मिली। इसलिए हम लोगों ने जितने भी 85% के पसमानदा सब एक साथ खड़े होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि हमें 25% कम से कम जो हमारी हिस्सेदारी, जो भागीदारी बनती है, जो भारतीय संविधान हमें संविधान इसकी इजाज़त देता है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हमारी हिस्सेदारी अगर 25% बनती है मुस्लिम समाज की, तो हमें सरकार उसकी 25% की हमें हिस्सेदारी दे, भागीदारी दे। उसी में से हम जो हमारे अपर कास्ट के भाई हैं, जो शेख सैयद मुगल पठान, उन्हीं में से हम उनको 2-3-4% जितने वो हैं उनका हक उनको भी देंगे। हम उनका हक छीनने के लिए नहीं आए हैं, उनका हक देने के लिए आए हैं। लेकिन आपने अगर ये ईमानदारी दिखाई होती तो ये आज पसमानदा खड़ा ना होता। पसमानदा का मतलब है भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा, यानी 55 बिरादरियाँ, 56 बिरादरियाँ जो पिछड़ी हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो आज तक नौकरियों में नहीं गए, कारोबार नहीं मिला, बेचारे पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ाद कराने का काम किया, वही सुन्नत को ये आपका भाई मकसूद अंसारी जिंदा कर रहा है। गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये संगठन बनाया गया और उनके आगे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये संगठन पूरी ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये काम कर रहा है। ये महासभा मतलब किस पार्टी से, किसी पार्टी नहीं, अभी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने समाज को जगा रहे हैं। जितनी भी पार्टियां रही, सपा, बसपा, कांग्रेस, आज तो केंद्र सरकार में बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। ठीक है, मोदी जी ने कहा कि हम पसमानदा को गले लगाएंगे और पसमानदा को लिए हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे। ठीक है मोदी जी, हम लोगों को 25% का भागीदारी बनाइए, हिस्सेदारी बनाइए और कहें कि हम पसमानदा जो पिछड़ा है इनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे लिए स्कूल खोलिए,